क्या बोलेंगे, पॉइंट नंबर 3 पे अगर पी रेशो 18 चल रही है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। अगर पॉइंट नंबर 3 पे पी रेशो 18 चल रही है तो लोग बोलेंगे अच्छा लो रेंज में चल रही है तो बाय कर लो। तो मुझे बताइए क्या गलती की आपने जब आप बोलते हैं कि पॉइंट नंबर 3 पे अगर 18 चल रही है, लो रेंज में चल रही है तो बाय कर लो। हमने बोला था इफ ओनली इफ, रूल नंबर 3 पढ़िए आपने, कहीं नोट किया होगा। रूल नंबर 3 में हमने बोला था ओनली इफ प्राइस गोज अबव द रीसेंट टॉप। जैसे यहाँ पे चल रहे हैं पॉइंट नंबर 3 पे और पी चाहे 18 चल रही है तो हम बाय नहीं कर रहे, चाहे इधर पॉइंट नंबर 3 पे 18 चल रही है तो भी हम बाय नहीं कर रहे। क्यों बाय नहीं कर रहे, एक बार इसको मैं वापस ड्रॉ करके समझा दूं। ये पॉइंट नंबर 3 चल रहा है, प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे चले गया है, पी रेशो 18 चल रही है, लोएस्ट रेंज में चल रही है, लो रेंज में चल रही है, तभी मैं बाय नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ओनली इफ प्राइस गोज अबव द रीसेंट टॉप। जब प्राइस इस टॉप के ऊपर जाता है पॉइंट नंबर 4 पे, तब मैं बोलूंगा, तब अगर पी रेशो लो रेंज में चल रही है तो क्या कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि सिर्फ पी 18 चल रही हो तो बाय कर लेंगे, नहीं, ओनली इफ प्राइस गोज अबव द रीसेंट टॉप, तब हमको पी चेक करके बाय करना चाहिए। और ये मैं अभी और समझाऊं। अच्छा, तो हमने बोला सेल करने के लिए तो क्या है, इफ प्राइस गोज बिलो द रीसेंट बॉटम, सिग्निफिकेंट बॉटम, चेक पी एंड टेक दिस अकॉर्डिंगली। इफ पी इज लेस देन 20 डोंट सेल। इफ पी इज बिटवीन 20 एंड 25 मतलब मिड रेंज में, तो हम बोल देंगे सेल 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो, ऑफ टोटल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। ये कहीं नोट कर लीजिए, ये 8 के 8 पॉइंट आपको अपने हाथ से, वीडियो को 2 बार देखिए, अपने हाथ से ये पॉइंट्स को नोट करिए, फिर जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगा वहां पे चेंज करिएगा, क्योंकि एक बार समझ पड़ गया तो लाइफ इजी होगी। अच्छा, इसका मतलब कि P इज बिटवीन 20 एंड 25, इस पॉइंट नंबर 3 पे अगर P चल रही है 23 तो हम कंफ्यूज हैं कि सेल करें कि नहीं। तो हमने बोला अगर मिड रेंज है तो 50% सेल कर दें, लेकिन 50% ऑफ नॉट द इन्वेस्टेड वैल्यू, जो इतना इन्वेस्ट किया उसका नहीं, 50% ऑफ टोटल वेल्थ मैक्सिमम पोर्टफोलियो। अगर आज आपने 50% ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है और 50% ही, मतलब स्टॉक क्या, इस केस में तो हम निफ्टी की बात कर रहे हैं अभी तक, और 50% आपने डेट में रखा हुआ है, यानी बैंक जैसी जगह पे सेफ रखा हुआ है, और प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे जाता है पॉइंट नंबर 3 पे, P23 होती है, तो डाउ बोलता है सेल 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमम पोर्टफोलियो। और आप बोलेंगे 50% तो हमारा पहले ही बाहर पड़ा है, सेल करने की जरूरत नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगे, 50 बाहर पड़ा है, 50 इन्वेस्ट किया था, तो जो इन्वेस्टेड 50 है उसका 50% सेल कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। टोटल पोर्टफोलियो में 50% बैलेंस होना चाहिए, निफ्टी में 50% बैलेंस होना चाहिए डेट। और इफ पी रेशियो इज अबव 25 तो हम बोलेंगे सेल 100% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। इसका मतलब अपनी सिप का पैसा निकाल देंगे, नहीं, इंपॉर्टेंट गोल के लिए जो सिप चल रही है वो करते रहेंगे, क्योंकि वहां पर क्या गलती हो सकती है, हमने सारा पैसा निकाला, फिर मार्केट बढ़ने लगी, हम पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए, फिर हमारा गोल आ गया, पैसा इकट्ठा ही नहीं हुआ, क्योंकि लमसम इन्वेस्ट करना कई बार बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सिर्फ वेल्थ वाले मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो वाला जो है, उसी में से हम क्या कर सकते हैं, 100% सेल कर रहे हैं। बाकियों को कैसा ट्रीटमेंट करेंगे वो हम देखेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। ऑलराइट, तो एक बार जितना भी हमने डाउ थ्योरी में सीखा, आगे बढ़ने से पहले हमको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आपको लगे एकदम क्लियर है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अभी तक मैंने डाउ थ्योरी में बोला है मार्केट 3 तरीके के ट्रेंड में होती है, प्राइमरी ये अप ट्रेंड है, या प्राइमरी डाउन ट्रेंड है। इस प्राइमरी अप ट्रेंड में बीच बीच में मार्केट गिरती है, जो गिरती है उस वेव को हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी वेव बोल देते हैं। मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, उसके अंदर बीच में गिर रही है। वैसे ही ये प्राइमरी डाउन ट्रेंड है, गिर रही है, क्या बन रहे हैं, प्राइमरी अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, एक बार ये याद रहना चाहिए। प्राइमरी अप ट्रेंड दिखने में ऐसा है वो तो ठीक है, लेकिन प्राइमरी एंड को आप हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे टॉप भी हायर है बॉटम भी हायर है, आप हमेशा क्या बोलेंगे, प्राइमरी अप ट्रेंड मतलब सिर्फ हायर बॉटम्स। अगर हायर बॉटम्स बन रहे हैं तो मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। सिमिलरली अगर मार्केट गिरते जा रही है तो ये कौन सा है, प्राइमरी डाउन ट्रेंड। इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्राइमरी डाउन ट्रेंड की, प्राइमरी डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन है लोअर टॉप्स, लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ लोअर टॉप्स, टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप, ये प्राइमरी डाउन ट्रेंड। फिर प्राइमरी अप ट्रेंड के अंदर हमने बोला था बीच में सेकेंडरी वेव्स आती हैं, वैसे ही प्राइमरी डाउन ट्रेंड में एक बार मुझे बता दीजिए, ये प्राइमरी डाउन ट्रेंड चल रहा है, लो टॉप्स बन रहे हैं, तो इसमें सेकेंडरी वेव कौन सी है, मार्केट नीचे जा रही है बट पॉइंट 1 से पॉइंट 2 कहाँ गई है, ऊपर, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 कहाँ गई है, ऊपर, पॉइंट 5 से पॉइंट 6 कहाँ गई है, ऊपर, पॉइंट 7 से 8 कहाँ गई है, ऊपर। ये जो 1 से 2 3 से 4 ये वेव है, ये सेकेंडरी है, इसको आप प्राइमरी अप ट्रेंड नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ है तो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि रीसेंट बॉटम से तो कहाँ चल रही है, नीचे। जैसे ही इसके ऊपर जाती है तब आप बोलते हैं ये जो वेव है पॉइंट नंबर से 10 से लेके या 9 से लेके 10 तक,
तो आप जब 10 पे आती है तो आप बोलते हैं ये सेकेंडरी नहीं रही, ये प्राइमरी अप ट्रेंड की शुरुआत है। फिर हमने बोला कि डाउ थ्योरी को इंप्लीमेंट करना बड़ा इजी लगता है। देख के यहाँ पे तो प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस आएंगे वो देखेंगे। क्या इजी लगता है? कभी भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो तो हमने क्या बोला है, लोग आपको बोलेंगे फिर आज बाय कर लेना चाहिए क्या, तो आप बोलेंगे किसके लिए, वो बोलेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बाय करने के दो ही तरीके हैं, या तो इस जगह पे पी एंड ईजीआर दोनों लोएस्ट पॉइंट पे हो तो बाय कर लेंगे, और अगर ना हो तो वेट करेंगे कि ये नीचे आ जाए। बट उस वेट के चक्कर में अगर पहली मार्केट ऊपर बढ़ जाए और रीसेंट टॉप से ऊपर चले जाए तो यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 1 पे बोलेंगे प्राइस रीसेंट टॉप से ऊपर चली गया है, आंख बंद करके बाय मत करो, चेक पी एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। अगर पी लो रेंज में होगी तो 100% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो, अगर नॉट ऑफ द अमाउंट दैट इज लेफ्ट ऑफ टोटल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। इफ पी इज इन द मिड रेंज 50% ऑफ टोटल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो। ये टोटल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। और इफ पी इज इन द हाईएस्ट रेंज तो हम बोलेंगे आप बाय करने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट में बाय करने के हमने बता दिए हैं सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। सिमिलरली सेल करने के भी दो ही तरीके होते हैं। अच्छा, ये बाय करते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में भी हो सकती है और ऐसे इधर भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी पॉइंट नंबर 1 पे अगर मुझे कोई पूछेगा बताओ आज बाय कर लेना चाहिए क्या, तो वापस फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देयर आर ओनली 2 कंडीशंस टू बाय। और सेल करने का हमने बोला है सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो क्या है, कभी भी प्राइस जब रीसेंट बॉटम के नीचे जाती है तो आंख बंद करके सेल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, चेक पी एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग। अगर पी लो रेंज में आ गई होगी, लोएस्ट रेंज में, बोलेंगे आप फायदा नहीं है बेचने का, क्योंकि 17-18 पे बेचे, पता लगे 18 ही लोएस्ट था, वहीं से बढ़ गई तो एंटर करना मुश्किल हो जाएगा। इफ पी इज इन द मिड रेंज तो 50% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो को सेल कर देंगे। इफ पी इज इन द हाईएस्ट रेंज तो हम 100% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो सेल कर देंगे। सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का इंपॉर्टेंट गोल की एसआईपी में टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए। जब आप लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल से डील कर रहे होते हैं वहां पर अगर आप ये बोलने लग गए ये महंगा है ये सस्ता है और आपने एक दो गलत डिसीजन ले लिए तो आपके गोल का टाइम आ जाएगा, पैसा इकट्ठा होगा नहीं और गड़बड़ हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट गोल में हमेशा क्या मानिए कि मार्केट जो भी प्राइस पे है वो सही है। इसको बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, कि मार्केट जो है जो भी प्राइस बता रही है वो सही है और उस पर आप एसआईपी करते रहिए, और गिर भी गई तो नीचे भी एसआईपी कर लेंगे तो अपने आप उसको संभाल लेंगे। तो अभी तक हमने डाउ में सिर्फ ये बात की है, लेकिन अब पॉइंट 7 और 8 में क्या सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंट 7 और 8 में ये सीखेंगे, हम जब बोल रहे हैं कि रीसेंट टॉप से ऊपर जाए तो बाय कर लेना, लेकिन रियल लाइफ में चार्ट इतना स्मूथ नहीं होता। चार्ट में ऐसे ऐसी चीजें भी चल रही होती हैं, छोटे 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 टॉप एंड बॉटम बने होते हैं। मतलब ये ऐसे डाउन ट्रेंड आ रहा है और फिर ये ऐसे ऐसे करके गया, तो हम यहाँ पर हैं तो हम ये समझ नहीं पा रहे ये है हमारा रीसेंट टॉप या ये है हमारा रीसेंट टॉप। सिमिलरली जब बढ़ रही है तो कभी कभी ऐसे 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 करके जाती है, तो हम जब यहाँ होते हैं तो सेल करते हुए ये है रीसेंट बॉटम या ये है रीसेंट बॉटम, कुछ क्या बनेंगे, इनसिग्निफिकेंट टॉप्स एंड बॉटम्स। वो इनसिग्निफिकेंट टॉप एंड बॉटम हमने आपको कहाँ दिखाई थे, charting.com पे गए थे और वहां पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमने यहाँ पे 2 इयर्स का कर लिया। मूविंग एवरेज अगर कोई भी सिलेक्टेड हो तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वरना चार्ट आपको क्लियर नहीं दिखेगा। वीकली चार्ट डेली के बदले वीकली कर दीजिएगा। टाइप में कैंडल स्टिक्स नहीं, क्लोजिंग प्राइस ले लीजिएगा और अपडेट करेंगे तो चार्ट आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे होता इस जगह पे पॉइंट नंबर 1 पे, और यहाँ मेरे को अगर कोई पूछता कि बताओ फिर आज बाय कर लेना चाहिए क्या, तो मैं बोलता यार बाय करने के लिए किसके लिए, आपने बोला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो मैंने बोला फिर तो दो ही तरीके हैं, या तो इस पॉइंट नंबर 1 पे पी और अर्निंग नीचे आ जाए तो कर लूंगा, नहीं तो रीसेंट टॉप से ऊपर जाए तो बाय कर लेंगे। कभी कभी ये रीसेंट टॉप साफ दिखता है, कभी कभी समझ नहीं आता क्या ये भी रीसेंट टॉप है, क्या ये भी रीसेंट टॉप है चार्ट में, क्या ये भी रीसेंट टॉप है। ऐसे तो बड़े सारे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे इतने सारे टॉप हैं, इनको हमको एलिमिनेट करना आना चाहिए। वैसे ही बॉटम में हो सकता है ये क्लियर बॉटम है, हो सकता है ये क्लियर बॉटम है, हो सकता है ये क्लियर बॉटम है, लेकिन फिर ये भी तो है छोटा सा, क्या ये है क्या ये भी तो छोटा सा दिख रहा है, क्या ये है क्या ये वाला है, क्या ये वाला है। तो ये छोटे छोटे टॉप एंड बॉटम को हमको क्या करना आना चाहिए, एलिमिनेट। अब हम रूल नंबर 7 और 8 में वो सीखेंगे कैसे इसको एलिमिनेट करते हैं। एक बार आप समझ गए फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चालू करेंगे, और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में ही आपको एक्चुअली क्लियर होगा कि डाउ थ्योरी की सिग्निफिकेंस क्या है, कितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और ये कितना ईजी हो गया है जब आप प्रैक्टिकली देखना स्टार्ट करें।